हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। टॉप 28, ठीक है बच्चों। टॉप जो है 28 हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस क्लास में। टॉप 28 क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल आप जैसा कि देख रहे होंगे, थंबनेल में देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए आज का जो ये सेशन होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। 28 क्वेश्चन आपके लिए, टॉप 28 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इन 28 क्वेश्चन में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज का जो है आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आज का जो है आप मिस नहीं करेंगे सेशन, ये हमें विश्वास है। फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। राजनंदिनी, साइमा, सानिया, रागनी, निशा, मोनू, राजा, सभी बच्चे, विवेक, रोहन, विनीता, सिंघानिया, सिंघानिया, जुड़ जाइए बच्चों, ठीक है। जुड़ जाइए, देवांशु, दीपांशु, सभी जुड़ जाएं बच्चों। बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है ये, ठीक है। बहुत तगड़ा, ठीक है बच्चों। ये जो सेशन आप देख रहे हैं बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। बहुत शानदार होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है CHCl, तीसरा है Zn, चौथा है RbCl। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट राजनंदिनी, साइमा, निशा, सानिया, रागिनी जुड़ जाइए बच्चों। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, लगभग बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है एक का। इसमें HCP, ठीक है। HCP जो है संरचना, बिल्कुल सही जवाब है एक का। जिंक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिंक जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। जिंक जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप बस साथ बनाए रखें, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। कह रहा है प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के लिए, या प्रथम कर्म कह सकता है कोटि के जगह। आप टेंशन नहीं लीजिएगा। कह रहा है, देखिए दूसरा का आंसर आ भी चुका है। बहुत अच्छा बच्चों, इसी तरह से आप जुड़े रहे। रागिनी है, मोनू है, राजा है, सिंघानिया है, रोहन है, विनीता है, राजनंदिनी है, साइमा है, निशा है, ठीक है, सानिया है। लगभग हम सभी बच्चे का नाम ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों का नाम छूट रहा है तो वो खुद से अपना नाम इनकलाब लेकर के ले सकते हैं। चलिए, प्रथम कर्म की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। पहला ऑप्शन है समय इनवर्स, दूसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरा है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, चौथा है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स सेकेंड, ठीक है। तो लगभग अधिकतर बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल राइट आ चुका है। दो का एक जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है समय इनवर्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है? अवरोधक, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। देखिए, इंसुलेटर इससे समझिएगा, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। इंसुलेटर आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, इससे समझिएगा। अगर अवरोधक मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंसुलेटर समझिएगा। कह रहा है निम्न में कौन एक जो है अवरोधक है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है डायमंड, चौथा है सिलिकॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है, तो ये जो है अवरोधक होगा, ठीक है, इंसुलेटर होगा। डायमंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सिलिकॉन नहीं होगा, वो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर है। वो कभी कभी करंट दे सकता है, नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर सिलिकॉन आपके पास है तो उसको करंट में सटा कर देखिए, आपको करंट लगता है या नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl। एकदम छपेगा बच्चों। इस क्वेश्चन को आप TTI नहीं, TTI का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। निशा, रागनी, साइमा, सानिया, मोनू, राजा, सभी बच्चे जितने भी हैं जुड़े हुए सारे के सारे कमेंट कीजिए। NaCl सोडियम आयन Na+ आयन का सह संयोजन संख्या कितना होता है? चलिए, लगभग जिन जिन बच्चा का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है।
नहीं बच्चों, जिनका जिनका 4 का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, 5 होता है NaCl में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? 4 ऑप्शन है। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक बार हमसे भी गलती हो चुका है, आज सुधार लीजिएगा। कह रहा है कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उसमें शायद नहीं था, इसमें है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा है सीजियम क्लोराइड, तीसरा है कांच, चौथा है साधारण नमक। 4 ऑप्शन आपके सामने है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तो ये कांच जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? कांच है। ठीक है, क्लियर बच्चों, याद रखिएगा नन के स्टाइल। ठीक है, कौन है? कांच है। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई। देख लीजिए अभी 5 क्वेश्चन हुआ है, पांचों आपका एकदम टीटीआई है। ये 6ठा नंबर है, आप इसको टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, स्टार्च में, गोंद में। लक्ष्मी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ठीक है, आप भी हमारे क्लास पे लगातार बने रहते हैं, हम आपका भी नाम ले रहे हैं, हम आपका नाम नहीं भूले हैं। आप बहुत अच्छा हमारे क्लास को, हर क्लास को आप बात करते हैं, हमें खुशी। अनु आपका भी स्वागत है, अनु आईपीएस। ठीक है, आईपीएस ना बोले अनु। चलिए आपका भी स्वागत है, आप भी जुड़ जाइए फटाक सा और फटाफट कमेंट कीजिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए निशा, राजनंदिनी, साइमा, सानिया, रागिनी, मोनू, ये सब सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, सिंघानिया, विवेक, रोहन, विनीता, फटाफट कमेंट कीजिए। स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होता है? चलिए फटाफट, कमेंट आ चुका है। बहुत अच्छा रागिनी, निशा, सिंघानिया, मोनू, बहुत अच्छा राजा, आपका भी। चलिए 6 का बिल्कुल सही जवाब जिलेटिन का। स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है जिलेटिन में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? छोटू आप कहाँ हैं? फटाफट जुड़ जाइए हमारे क्लास से। बहुवारा पाटी सभी जुड़ो। वीरेंद्र फटाफट कमेंट करो। थर्माइट विधि में अपचायक होता है, इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। 4 ऑप्शन आपके सामने है, निकेल है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट, चलिए राजनंदिनी, साइमा, निशा, सानिया, विवेक, विनीता, रोहन, मोनू, राजा, सभी, लक्ष्मी, अनु, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। थर्माइट विधि में अपचायक होता है निकेल, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब है एल्यूमिनियम। लगभग सारे बच्चे के जो है डी ऑप्शन आए हैं। थर्माइट विधि में किसका अपचयन किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम टीटीआई से भी टीटीआई। सल्फाइड अयस्क में किसकी सांद्रण विधि है? टीटीआई का स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है झाग प्लवन, भर्जन, वैद्युत अपघटन, बेसमरीकरण। चलिए बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का ऑप्शन ए आ चुका है। गर्दा उड़ाए हुए हैं आप लोग का, तैयारी बहुत अच्छा है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कैसिटेराइट अयस्क है, एकदम टीटीआई। ठीक है, हम सब क्वेश्चन में टीटीआई करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए क्योंकि ये सेशन 28 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 10 से 12, क्योंकि आपका 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा और ये मिस करके चले आएंगे। इसलिए इस सेशन को अच्छे से बात कीजिए और जो भी आपको नया क्वेश्चन लगता है उसे नोट डाउन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको 450 मार्क्स क्रॉस करना है इस साल 12th में, तो ऑब्जेक्टिव आपका 40 में 40 केमिस्ट्री में सही होना चाहिए। ठीक है, 40 में कम से कम 39। ठीक है, अगर उससे कमता है तो बहुत दिक्कत होगा। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का, निकेल का, आपका है टिन का या एसबी का। ठीक है, आप 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट में आंसर आ भी चुका है। कैसिटेराइट जो है एसएन का अयस्क है। एसएन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम टीटीआई है।
कितना बार ये क्वेश्चन हुआ है? हजारों हजार बार हुआ है। ठीक है बच्चों, सिनेबार, सिनेबार जो है कौन है? फॉर्मूला यानी क्या है? पारा का अयस्क है, आप जानते हैं सिनेबार, पारा का एक ही अयस्क होता है, वो भी सिर्फ सिनेबार होता है। तो सिनेबार का फॉर्मूला कौन सा दिया हुआ है बच्चों? बिल्कुल राइट जवाब, सिनेबार का फॉर्मूला HGS है। ठीक है, सिनेबार का फॉर्मूला HGS है। चलिए अगला है, कार्बोजन किसका मिश्रण है? एकदम TTI से भी TTI है। व्हाट इज मिक्सचर ऑफ कार्बोजेन? एकदम TTI का स्क्वायर। ये क्वेश्चन अगर आपको नया दिख रहा है तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम देने वाला है ये आपके लिए। ठीक है, काजल आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए, राजू आपका भी स्वागत है। ठीक है, कार्बोजन किसका मिश्रण है? आपको दिखाई दे रहा होगा 11 का जो है बिल्कुल राइट आंसर, जिनका जिनका 11 का सी है, बिल्कुल सही जवाब है। कार्बोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को कार्बोजन कहा जाता है। कार्बोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को कार्बोजन कहा जाता है। 11 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन में एकदम TTI, ये क्वेश्चन भी आपको एकदम TTI है। आप EN का फुल फॉर्म जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं है, ये जटिल यौगिक है। ठीक है, पूछ रहा है कितने समावयवी संभव है? तो आपको आप फटाफट कमेंट कीजिए ABC। नहीं बच्चों, तुक्का नहीं मारने का है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल बच्चों B इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए एकदम TTI, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट से का स्क्वायर। ठीक है, TTI का जटिल यौगिक का प्रसंस्करण पूछ रहा है, हम आपको क्लास में निकालने के लिए बताए हैं। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट रासायनिक नाम है इसका, आईपीक नेम है। कह रहा है लोहा का प्रसंस्करण क्या होगा? पहला ऑप्शन है sp3, दूसरा है dsp3 और तीसरा ऑप्शन है sp3dq, चौथा ऑप्शन है d2sp3। ठीक है, तो हम आपको निकालने बता चुके हैं बच्चों, अब टाइम भी नहीं है कि हम आपको निकाल कर बताएं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संघनन बहुलक कौन है? देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न में से संघनक बहुलक कौन सा है? देखिएगा एकदम TTI लिख लीजिए इसको, एकदम TTI। ठीक है, संघनक बहुलक पूछ रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, कंडेंसेशन पॉलीमर है टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, PVC, डेक्रान। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, 14 का आप आंसर, जब भी आंसर दीजिए क्वेश्चन लिख करके दीजिए। ठीक है बच्चों, हम आपको देख पा रहे हैं, डेक्रान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डेक्रान जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, एकदम TTI का स्क्वायर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नायलॉन 66, हम कितना बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। नायलॉन 66 है पॉलीमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टेराइन, पॉलीविनाइल। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए निशा, राजनंदिनी, साइमा, सानिया जुड़े हुए रहिए, हम आपको देख पा रहे हैं। रागनी भागे नहीं, मोनू, राजा भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, सिंगानिया, सिंगानिया, विवेक, रोहन, विनीता भागेगा नहीं, अनु, अनु IPS भागेगा नहीं। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए, जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े अभी तक। नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 है मेरे प्यारे बच्चों पॉलीमाइड। ठीक है, नायलॉन 66 है पॉलीमाइड। ठीक है, चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि निम्न में कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? जैव अपघटनीय बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है सेल्यूलोज। ठीक है बच्चों, सेल्यूलोज, नायलॉन 66, पॉलीविनाइल क्लोराइड या सह बहुलक। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछा है कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? तो लगभग सभी बच्चे के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। नायलॉन 66 जो है आपका क्या है? जैव अपघटनीय बहुलक है। चलिए एस्प्रीन, देख लीजिए कितना TTI क्वेश्चन है। एस्प्रीन, एकदम TTI का स्क्वायर कर लीजिए इस क्वेश्चन को, TTI का स्क्वायर। एस्प्रीन है एक क्या? एंटीबायोटिक, ज्वारनाशी, एंटीसेप्टिक, इनमें से कोई नहीं। एस्प्रीन इज द राइट आंसर, ज्वारनाशी, ज्वारनाशी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन,
एस्प्रीन, क्लोरेमफेनिकॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है 18 का डी इज द राइट आंसर। एंटीबायोटिक जो है क्लोरोमफेनिकॉल जो है एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन तो आप जानते होंगे मधुमेह रोग में दिया जाता है, एस्प्रिन दर्द की दवा है, पैरासीटामोल जो है बुखार की दवा है। तो एंटीबायोटिक आपका ऑप्शन से भी छट रहा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़े रहिए। 19वां नंबर क्वेश्चन, एकदम सब टीटीआई क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन भी टीटीआई ही है, इसको लिख लीजिए बच्चों। हमारा ये 28 क्वेश्चन का सेशन है और 2800 क्वेश्चन ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको एक ऑप्शन का जवाब देना है। तो बिल्कुल सही जवाब है कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया जो है पृष्ठीय परिघटना नहीं है। चलिए बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में से कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? एकदम टीटीआई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा है एथेनॉल, तीसरा है पेंटेन 2 ओन, चौथा है पेंटेन 3 ओन। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, इसका बिल्कुल सही है। जिन जिन बच्चे का कमेंट ए है बिल्कुल बिल्कुल राइट है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टिक अम्ल में काराइल कार्बन की संख्या कितना होता है? एकदम टीटीआई लिख लीजिए, टीटीआई देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका जो है एकदम बाहर से नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछने लायक है वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। लैक्टिक अम्ल में काराइल कार्बन की संख्या कितना होता है बच्चों? तो 1 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 22वां नंबर है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कार्पोलैक्टम किसका मोनोमर है? मोनोमर मतलब आप जानते होंगे, इंग्लिश में होता है मोनोमर और हिंदी में होता है बहुलक। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों फटाफट। ठीक है, फटाफट राजनंदिनी आप फटाफट कमेंट कीजिए। अनुभव आप ही का नाम है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बच्चों। कार्पोलैक्टम किसका मोनोमर है? बिल्कुल राइट जवाब आया है लगभग अधिकतर बच्चे का। कार्पोलैक्टम किसका मोनोमर है? तो नायलॉन 6 का है। नायलॉन 6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, बहुत टीटीआई। ठीक है, टीटीआई का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है विटामिन बी 12 में होता है, आपको बताना है कौन सा, क्या होता है? कौन? लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है या कैल्शियम होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स खाली दिख रहा है। ठीक है, आपसे अधिक एक्टिव तो 10 क्लास के बच्चे हैं, आप 12th में हैं, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चों बहुत पछताने वाले हो तुम लोग। ठीक है, मेरा बात मान लो अभी भी। विटामिन बी 12 में अपना एग्जाम दे करके टेस्ट कर लो। ठीक है, विटामिन बी 12 में कौन सा जो होता है धातु होता है? तो इसका सही आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है बच्चों विटामिन बी 12 में। ठीक है, बी 12 में कोबाल्ट होता है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायमीन, आपको पता है थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाक सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी चलिए थायमीन है 5 मेथिल यूरेसिल, 4 मेथिल यूरेसिल, 3 मेथिल यूरेसिल या 1 मेथिल यूरेसिल। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अनु, ठीक है, लक्ष्मी, सिंघानिया, राजा सब भाग गए हैं, सारे के सारे बच्चे भाग चुके हैं। निशा, सानिया, राजनंदिनी, साइमा, अधिकतर बच्चे गायब हो चुके हैं। रोहन, विनीता, सारे बच्चे देखिए यही सब तो है आप पढ़ रहे हैं। थायमीन 28 क्वेश्चन आप वेट नहीं कर सकते हैं, 28 मिनट अपना नहीं दे सकते। थायमीन है 5 मेथिल यूरेसिल 24 का। और हाँ बच्चों पहले आप फटाफट हमारे सेशन को लाइक कीजिए, जितने बच्चे लाइव हैं कम से कम वो लाइक कीजिए फटाफट। पहले हम रोक दे रहे हैं, आप लाइक कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। लाइक करने में भी कंजूसी है।
थायमीन है। आपका सही जवाब आ चुका है बिल्कुल। 24 का ए इज द राइट आंसर। 5 मेथिल यूरेसिल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यूरेसिल थायमीन है, 5 मेथिल यूरेसिल। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां नंबर कह रहा है स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई। स्टार्च जो है उसकी मोनोमेरिक इकाई क्या होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज या मेनोस। ठीक है, मेनोस। 25वां का बिल्कुल स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या होता है? कोई बच्चा टीटीआई कर लो, टीटीआई कर लो बच्चा। ठीक है, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई होता है मेनोस। ठीक है, मेनोस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन है। फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या देता है? फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या देता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिएगा। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देगा? क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? एकदम फटाफट कमेंट कीजिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है जब में। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। राजनंदिनी, साइमा, निशा, सानिया, रागनी भाग गई है, भगौड़ी साहब, मोनू, राजा, सिंगानिया, विवेक, रोहन, विनीता सब भागी है, भागा है बच्चा लड़के। चलिए H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 27वां नंबर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कौन सा सबसे अधिक प्रबल अम्ल है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन जो है प्रबल अम्ल है? 27 का बिल्कुल राइट है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रबल अम्ल जब भी पूछेगा आपको फॉर्मिक अम्ल ही मारना है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अंतिम क्वेश्चन देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। एकदम टीटीआई का स्क्वायर है, हम टीटीआई कर दे रहे हैं बच्चों। हम आपके लिए हम वादा किए थे कि आपका 10 सेशन करवाएंगे, मगर आपके उदासीन रवैया के कारण, यानी आपका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने के कारण हम जो है आगे सेट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत स्लो कर दिए हैं। हम 10th क्लास वाले पर ध्यान दे दिए हैं क्योंकि उनका जो है एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, एकदम फटाफट। वो लोग जो है बच्चे लाइव भी रहते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं। आप लोग में देखते हैं हम क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग का क्लास छोड़कर हम 10th वाले क्लास पे ध्यान दे दिए हैं। रोज डेली 2 लाइव क्लास ले रहे हैं। आप लोग का हम एक दिन अब्सेंट कर दिए हैं क्योंकि अब आप लोग को लग रहा है कि मेरा तैयारी हो चुका है, अब हम डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे। तो आप गलतफहमी में हैं, आप गलतफहमी का शिकार हैं। ये आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद पता लगेगा। ठीक है, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी खुद देख लीजिए आपकी संख्या क्या है, आपकी संख्या क्या है। क्या मेरे पास सिर्फ इतने ही बच्चे हैं? 4, 8, 10, 12 लाइव, बस। इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चारों में से जो है सबसे अधिक क्षारीय है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर दिस क्वेश्चन CH3 का होल ट्वाइस NH। बिल्कुल, ये 28 क्वेश्चन का सेशन था आपका। इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको कैसा लगा कम से कम लाइक और शेयर और आप पॉजिटिव रिस्पांस जरूर दें ताकि हम आपके लिए बायोलॉजी का मैथ का ऑब्जेक्टिव हम ला सकें। ठीक है, देखिए हम 10 का मैथ का भी ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, मगर हम आप लोग का नहीं ला रहे क्योंकि हम आप लोग का एकदम पॉजिटिव रिस्पांस देख ही नहीं रहे। ठीक है, लगता है जैसे आप लोग का एग्जाम है ही नहीं है, ना कहीं कमेंट ना कहीं कुछ और। इसलिए बच्चों हमारा भी तो मन करता है ना, जब किसी का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिले तो उसके लिए हम कितना करते रहेंगे। ठीक है, फ्री में क्या करते रहेंगे, इसीलिए हम आपके लिए नहीं कर पा रहे। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो फिर हम आपके लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। चलिए आज इन्हीं बातों सबके साथ आपका आज का क्लास ये समाप्त हो रहा है बच्चों। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, बाय, थैंक यू बच्चों वॉच करने के लिए। ठीक है।